दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग सभी? अच्छा। चलिए, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। तो साइकिल का मतलब क्या होता है? यानी कि सृष्टि चक्र। वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को बोलेंगे सृष्टि चक्र। तो चक्र क्या होता है? चक्र यानी कि जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना। वो निरंतर, जैसे साइकिल का चक्का चलता रहता है, वैसे ही वो चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। ना ही हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं, ना एंड पॉइंट बता सकते हैं। क्या कोई सर्कल का, कोई साइकिल का हम स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट बता सकते हैं? नहीं। है ना। तो उसी तरीके से ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है, जो भी निरंतर चलता रहता है, बिना रुके, एक के बाद एक चलता रहता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि नेचर में भी हमारे कुछ नेचर की भी साइकिल चलती है, जैसे कि वाटर साइकिल हम देखते हैं। वाटर साइकिल तो सभी जानते ही हैं, है ना, कि जब पानी इवेपोरेट होता है सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों से इवेपोरेट होके पानी ऊपर जाके बादल बन जाता है, और फिर वही बादल बरसते हैं वापस, फिर वो पानी वापस से समुद्र नदियों में इकट्ठा होता है, फिर भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वापस से बरसता है। ऐसे ये साइकिल भी निरंतर चलती रहती है ना। जानते हैं सभी ये बात? हाँ, वाटर साइकिल पढ़ा हमने। हाँ। तो उसी तरीके से वाटर साइकिल है नेचर में, जो कि चलती रहती है। और वैसे ही और भी अनेक साइकिल हैं जो सृष्टि पे ऐसे ही चलती रहती है, हमारे जीवन में भी चलती रहती है। यानी कि रात और दिन का भी एक सर्कल होता है, और सारे सीजन्स का भी एक साइकिल होता है ना। जैसे कि दिन के दिन के बाद रात आती है, रात के बाद वापस दिन आ जाता है। वैसे ही सीजन्स भी बदलते रहते हैं, वापस वो सर्कल में चलते रहते हैं, है ना। और मनुष्य के जीवन में भी एक सर्कल चलता है, मनुष्य के जीवन और मरण का, यानी कि बर्थ और रीबर्थ में भी हम सर्कल में ही चलते रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम हर चीज हमारी एक साइकिल में चल रही है। पर ये जो सभी साइकिल्स हैं, ये सब भी चार अवस्थाओं से गुजरती हैं, ये सभी साइकिल्स भी। जैसे कि दिन और रात की साइकिल है, तो उसमें क्या आता है? सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात। और फिर रात के बाद वापस सुबह आ जाती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ऐसे ही चलता है ना एक चक्र भी। दिन और रात का चक्र ऐसे ही चलता है। उसी तरीके से जो सीजन्स हैं, उनका भी चक्र ऐसे ही चलता है ना। कि सबसे पहले क्या आता है? स्प्रिंग आता है, फिर समर आता है, फिर ऑटम आता है, फिर विंटर आ जाता है, फिर वापस से स्प्रिंग सीजन आ जाता है, समर आता है, ऑटम आता है, विंटर आता है। तो ये साइकिल भी ऐसे ही चलती रहती है निरंतर, है ना। तो फिर उसके बाद जब मनुष्य का जन्म होता है, तो उसमें भी चार अवस्थाएं आती हैं, यानी कि बचपन, फिर युवा अवस्था, फिर गृहस्थ और फिर वृद्ध अवस्था। ये चारों अवस्थाएं आती हैं। उसी तरीके से जो हमारा ये काल चक्र है, जो ये साइकिल ऑफ टाइम हम सीखेंगे, वो भी चार युगों में डिवाइडेड है, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये भी इसी तरीके से निरंतर ये साइकिल चलती रहती है। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और फिर कलयुग के बाद वापस क्या आता है? सतयुग आता है। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी हम सुन रहे हैं कि अभी तो घोर कलयुग चल रहा है। तो घोर कलयुग चल रहा है, तो सभी लोग सोचेंगे कि सबके मन में सवाल आएंगे कि जब इतने पाप हो रहे हैं हमारे आसपास, बाहर की दुनिया में, एकदम कलयुग का घोर पापों का समय चल रहा है, तो फिर अब सतयुग कैसे आएगा? इतने पापों के बाद इतना अच्छा गोल्डन पीरियड कैसे आ सकता है, जब अब तो बाहर सभी बुराइयों की अति होती जा रही है। तो फिर परमात्मा हमें बताते हैं कि ये तो एक साइकिल है। और जब गीता में भी हमने पढ़ा है, जो कि परमात्मा ने बताया है, भगवान ने हमें बताया कि जब हमारी सृष्टि पर पापों की अति हो जाएगी, जब पापों का बहुत बड़ा सीन हमारे सामने आएगा, तब वो आएंगे इस धरती पे,
और फिर से गोल्डन एज शुरू होएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि फिर हम सोचते हैं, और भी हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये साइकिल, और जो हर एक साइकिल हम देख रहे हैं, ये जो चाहे दिन और रात की साइकिल है या फिर सीजन्स की साइकिल है, सबका एक टाइम पीरियड भी हमने देखा है कि होता है। जैसे दिन और रात की साइकिल का क्या टाइम पीरियड है, 24 घंटे, है ना। 24 घंटे का दिन और रात का साइकिल चलता है, यानी कि ये हमें किसने बताया 24 घंटे, हम बोलेंगे कि साइंस ने हमें बताया कि 24 घंटे में धरती पूरे सन का एक राउंड लगा लेती है ना। तो ये हो गया दिन और रात का साइकिल। पर हम 24 घंटे ही क्यों है वो, क्या हमने क्वेश्चन किया किसी ने कि 24 घंटे ही क्यों होते हैं उसमें। हमने कैसे मान लिया कि 24 घंटे ही होते हैं, कि 60 मिनट 60 सेकंड का 1 मिनट हमने बना दिया, जिसने भी ये कैलकुलेट किया दिन को, उसने 60 सेकंड का 1 मिनट बनाया और फिर 60 मिनट का 1 घंटा बनाया। इस तरीके से वो पूरी साइकिल को 24 घंटे में डिवाइड कर दिया, है ना। तो अगर वो 100 सेकंड का 1 मिनट बना देता तो क्या नहीं चलता था, या फिर 100 मिनट से मिलके 1 घंटा अगर वो बना देता, इस तरीके से वो अगर डिवाइड करता जिसने भी ये सिस्टम को कैलकुलेट किया है, तो क्या नहीं चलता था, क्या होता है इसमें, बस थोड़े से घंटे कम हो जाते। पर जो दिन और रात की साइकिल है वो तो उतनी ही देर में कवर होती, यानी जितनी देर सूरज, जितनी देर दिन रहना है उतनी देर ही रहता, और जितनी देर रात रहनी है उतनी देर ही रहती। वो तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको डिवाइड कर लिया है ना, 24 घंटे में किसी ने उसको कैलकुलेट करके डिवाइड कर दिया, और हम सब ने उसको मानना शुरू कर दिया, और अपनी सारी जिंदगी को भी, सारे रूटीन को भी उसके हिसाब से हमने सेट कर लिया, 24 घंटे के हिसाब से। अगर 24 घंटे के अलावा कितने और घंटे अगर वो कैलकुलेट करता, हम कुछ और सीखते शुरू से ही, तो हम उसके हिसाब से भी चलने लगते। तो यानी कि जो साइकिल है, ये दिन और रात का जो टाइम है वो तो उतना ही है। ये तो जो कैलकुलेशन हमने 24 घंटे की करी है, ये हम मनुष्यों ने ही करी है अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत जो उनको लगी उन्होंने उसके हिसाब से कर दिया। और फिर वैसे ही ऋतुओं का, यानी कि सीजन्स का साइकिल कितना होता है, 1 साल का साइकिल होता है। तो 1 साल का साइकिल यानी कि 365 डेज का साइकिल होता है। तो ये भी हमें साइंस से पता चला कि 365 डेज में पूरा पृथ्वी एक राउंड चक्कर लगाती है। तो ये साइकिल भी हमें पता चला। पर फिर हम ये अगर बोलें कि ये काल चक्र का पीरियड कितना होता है, तो ये काल चक्र का पीरियड होता है 5000 ईयर्स का। तो कोई के मन में ये सवाल आ सकता है कि 5000 साल ही क्यों है ये, है ना। हमारे शास्त्रों में तो हमने इतना सुना है कि एक एक युग लाखों साल का चलता है, एक एक युग लाखों साल का होता है। तो क्या हमने कैलेंडर, जो ये 1 साल का कैलेंडर भी बन गया है, इंग्लिश कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं, ये भी तो हम फॉलो करते हैं, क्या हम इसके लिए हमारे मन में डाउट आता है कि ये 365 डेज का ही क्यों है ना। हम तो उसे मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं हम उसे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं उसे, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने भी फॉलो कर लिया। तो और वैसे अगर देखा जाए तो हमारा हिंदू धर्म में भी एक अलग कैलेंडर फॉलो होता है, जो कि कितने दिन का होता है, वो होता है 354 डेज का। तो अब हम क्या माने कि कौन सा कैलेंडर सही है, क्या इंग्लिश कैलेंडर सही है या हमारा हिंदू कैलेंडर सही है। पर पूरी दुनिया तो इंग्लिश कैलेंडर को ही मानती है, लेकिन हिंदू धर्म में यानी कि भारत में हम दोनों कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। जो हमारा बिजनेस का काम है या जो बाहर के काम है, स्कूल जाना या जो भी चीजें हैं, वो तो हम इंग्लिश कैलेंडर से फॉलो करते हैं, डेट्स। और जो हमारे त्योहार हैं या फिर और कोई मुहूर्त निकालने होते हैं हमें, तो उसके लिए हम हिंदू कैलेंडर को फॉलो कर लेते हैं। ऐसा होता है, सुना है आप लोगों ने। हाँ तो जी दीदी। हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते कि नहीं ये इंग्लिश कैलेंडर ही सही है, तो ये हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक देना चाहिए हमें, ये तो बेकार है। या फिर हिंदू कैलेंडर सही है तो इंग्लिश कैलेंडर को हम फाड़ के फेंक दें, ये बेकार है, किसी काम का नहीं। हम ऐसा तो नहीं कहते, क्योंकि हिंदू कैलेंडर से भी अगर हम देखें तो जो अमावस्या और पूनम की डेट्स आती हैं, तो उसमें वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि उस दिन देखा जाता है कि समुद्र में
लहरों का उठान चढ़ान बहुत ज्यादा रहता है, तो वो एकदम एक्यूरेट होता है। फिर भी दुनिया में तो इंग्लिश कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है, पर हिंदुओं ने, हम तो दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं, है ना, हमने एक को भी नहीं छोड़ा। पर हम क्या माने कि ये कौन से 365 दिन ही क्यों है, या 354 डेज ही क्यों है, क्यों मानते हैं हम ये? तो उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए प्रश्न नहीं कर सकते हम, उन्हें बस हमें स्वीकार ही करना होता है ना। उसी तरीके से ये काल चक्र के भी जो 5000 साल हैं, उसको भी हम देखेंगे। उसके पास, उसके लिए तो हमारे पास प्रूफ भी है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रूफ से हम जान सकते हैं कि हाँ, ये सच में ही 5000 साल का ही होता है साइकिल, है ना। तो हमने देखा है कि महाभारत काल, हमारे ग्रंथों में जब हम देखते हैं तो महाभारत काल के बारे में बताया गया है कि महाभारत कब हुआ था, 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। और ये भी बताया गया है कि जब हर घर में हर घर में महाभारत होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि महाभारत काल अब शुरू हो गया है। तो अब हम क्या देखते हैं, आजकल हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, पेरेंट्स में, या आपस में फ्रेंड्स में, हर घर में महाभारत आजकल चल रही है। तो यानी कि ये कौन सा पीरियड है, ये इसी समय का पीरियड है जिसे हम महाभारत काल समझ रहे हैं, जो 5000 साल पहले भी हुआ था। और अगले 5000 साल बाद फिर से सेम होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा कि वर्ल्ड ड्रामा साइकिल ये जो है, कि एज इट इज हर 5000 सालों बाद रिपीट होता है सेम। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बैठ के इस क्लास के बारे में सीख रहे हैं, ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल को देख रहे हैं, तो ऐसे ही हमने पिछले 5000 साल पहले भी सीखा था, और अब आगे आने वाले 5000 साल बाद भी हम ऐसे ही बैठ के ही सीख रहे होंगे। सेम, बिल्कुल सेम रहता है हर चीज। तो यानी कि महाभारत में भी ये बताया गया कि 5000 साल, हर 5000 साल बाद महाभारत काल आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें क्रिश्चियन धर्म में, तो क्रिश्चियन धर्म में बताया गया कि जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पहले अ, धरती पे स्वर्ग होता था, ऐसा वो लोग बोलते थे। और नेस्ट्रोडमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से उसके 2000 साल बाद भी फिर से गोल्डन एज आएगा। तो फिर ये कैलकुलेशन भी हो गया 5000 साल का। यानी कि उनकी भी धर्म की किताब में, जो पवित्र धर्म किताब है क्रिश्चियंस की, उसमें भी ये 5000 साल के बारे में बताया गया है। फिर हम देखें अगर इस्लाम धर्म के बारे में, तो उसमें भी ये बताया गया है कि हर 5000 साल बाद कयामत की रात आती है, यानी कि जब सब कुछ तबाह हो जाता है। उनकी भी धर्म की पुस्तक में ये बात लिखी गई है। तो यानी कि सभी धर्मों में ये 5000 साल की बात होती है, कि 5000 साल बाद वापस से ये ये जो साइकिल है, ये वापस रिपीट होती है। तो हर धर्म में तो हमने ये सीख लिया। उसी तरीके से ये क्या होता है, और ये जरूरत क्यों पड़ती है बार बार ये साइकिल को करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे धरती पे आत्माएं बढ़ती जाती हैं, और उनकी वाइब्रेशंस क्या होती जाती है, नेगेटिव की तरफ बढ़ती जाती है, वो लो वाइब्रेशंस में आते हैं। जब हम सतयुग में पहली बार इस धरती पे आते हैं, तब हम फुल्ली चार्ज होके आते हैं परमात्मा की एनर्जी से। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, जैसे जैसे आत्माएं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस भी लो होती जाती हैं। और हमने जान चुके हैं कि हमारी वाइब्रेशंस का असर इस धरती पे भी पड़ता है, पांचों तत्वों पे भी पड़ता है ना। तो क्या होता है कि पूरी प्रकृति भी डाउनफॉल पे आ जाती है। तो प्रकृति को, इस धरती को पूरा रीसेट होने की जरूरत होती है, क्योंकि बिल्कुल अति हो जाती है, वो भी बिल्कुल डाउनफॉल पे आ जाते हैं, एकदम नेगेटिविटी की ओर हो जाते हैं हमारी प्रकृति भी। और धरती अब इस चीज को सहन कर ही नहीं पाती है। जब अति कलयुग आ जाता है, घोर कलयुग आ जाता है, तब वो समय आ जाता है कि धरती बिल्कुल भी अब सहन नहीं कर पाती, और धरती को खुद को रीसेट करना ही होता है। तो इसीलिए फिर ये साइकिल आती है, कि सतयुग से वापस कलयुग तक हम पहुंचते हैं, और कलयुग के बाद वापस से फिर सतयुग ही आता है।
तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई धरती को हम बोलते हैं कि धरती एक रंगमंच है, यानी कि एक स्टेज है जिसपे क्या होता है, जैसे कोई ड्रामा होता है, एक कोई खेल होता है, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता है कि सारे कैरेक्टर्स एक साथ, सारे एक्टर्स एक साथ ही स्टेज पे आ जाते हैं और सब अपनी एक्टिंग करके तुरंत चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सभी एक्टर्स धीरे धीरे करके आते हैं और फिर अपना रोल प्ले करके फिर चले जाते हैं। और फिर अ, जब उस ड्रामा का एंड होने वाला होता है, जब एंड के सीन पे हम पहुंच जाते हैं, तब सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, सब वो एक साथ स्टेज पे आते हैं। तो उसी तरीके से अब हम धरती पे देख रहे हैं कि अब इस ड्रामा की साइकिल का भी अंत होने वाला है। ये 5000 साल की जो ड्रामा की साइकिल है, ये भी अब अंत समय में है। तो अब हम देख रहे हैं ना कि धरती पे पॉपुलेशन भी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले के हिसाब से पहले कितने कम लोग रहते थे यहाँ पे। जब सतयुग था तो 9 लाख की पॉपुलेशन से स्टार्ट हुआ था ये दुनिया, और अब देखें तो 800 करोड़ के लगभग लोग हो गए हैं। तो यानी कि अब ये ड्रामा अंतिम समय में आ चुका है और सभी लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। सभी अपना सभी को अपना नया जन्म मिलता रहता है, एक के बाद एक वो अपना नया ड्रेस पहनते हैं, आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि एक्टर्स, कोई प्ले में भी, कोई ड्रामा में भी हम देखते हैं कि एक्टर्स को रोल किस हिसाब से मिलता है, जो उनकी क्वालिटीज होती है उनके हिसाब से रोल मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा की एक्टिंग अच्छी करता है तो उसे राजा का रोल मिल जाएगा। कोई भिखारी का अच्छा रोल निभा सकता है तो उसे भिखारी का रोल मिल जाएगा। उसी तरीके से हमें भी ये जो 5000 साल की साइकिल है, इसमें जितने भी जन्म हमारे होते हैं, जितने भी रोल्स हम प्ले करते हैं, वो सब हमारी क्वालिटीज के हिसाब से मिलते हैं। जैसा कि हम जैसा पार्ट प्ले कर सकते हैं, जैसा हम पहले से तय करके आते हैं, वैसा ही रोल हमें इस सृष्टि चक्र में भी मिलता रहता है ना। तो इस सृष्टि चक्र को हम 5000 सालों को क्या बोलते हैं? इस 5000 सालों की साइकिल को हम बोलते हैं कल्प। ये 5000 साल का कल्प है और इसका ड्यूरेशन होता है 5000 ईयर्स का, है ना। तो ये तो एक कल्प हुआ जिसको हम इटर्नल टाइम साइकिल बोलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं। इसको हम एक स्वस्तिक से शो करते हैं। स्वस्तिक में क्या होता है? स्वस्तिक में स्वस्तिक का मतलब होता है सु प्लस अस्ति, यानी कि सु यानी कि शुभ और अस्ति यानी कि जो है, यानी कि जो सदा ही शुभ है, वो होता है इसका मतलब स्वस्तिक का। तो स्वस्तिक में जो सदा ही शुभ है, तो जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, हमने देखा है कि हम स्वस्तिक बनाते हैं। कहीं पे भी शुभ कार्य होता है तो वहां पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है ना। तो यानी कि क्या होता है, वो दिखाता है कि हर घड़ी शुभ है, जो ये घड़ी है वो भी शुभ है। जैसे कि गीता में भी बताया गया है कि भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो ये समय है ये भी अच्छा है, जो समय बीत गया वो भी अच्छा था, और जो आने वाला समय है वो भी बहुत अच्छा है। यानी कि हर घड़ी शुभ घड़ी है। ये हमें स्वस्तिक का चिन्ह का मतलब होता है। तो ये जो स्वस्तिक हम दिखाते हैं काल चक्र में, जो स्वस्तिक का मतलब है, ये 4 स्टेजेस ऑफ सोल को रिप्रेजेंट करता है। जो टाइम साइकिल के अंदर जो 4 स्टेजेस होती हैं हमारी सोल की, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कैसे कैसे हम अलग अलग कलाओं में आते हैं। जब हम पहली बार धरती पे आते हैं तो सतयुग होता है, वो फर्स्ट पार्ट होता है। फिर होता है त्रेता युग, और ये सारे जो युग हैं ये सभी 1250 सालों के होते हैं। तो जैसे जैसे हम इन युगों को पार करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अंदर की क्वालिटीज भी कम होती जाती है, डिटोरिएट होती जाती हैं, और कलयुग आते आते, आयरन एज आते आते हम पूरी तरीके से डाउनफॉल पे चली जाती हैं आत्माएं। तो इसीलिए वापस से धरती को रीसेट करने की जरूरत होती है और फिर वापस से आ जाता है सतयुग उसके बाद। तो ये जो चारों स्टेजेस हैं, इनके बारे में भी हम सीखेंगे एक एक करके, है ना। तो
आज हम इतना ही सीखेंगे और कल से हम एक एक युग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक युग में हम कैसे कैसे रहते थे, हमारी क्या क्या गुण होते थे, हमारी क्या क्या क्वालिटीज होती थी, हम वहां पे कैसे रहते थे, क्या करते थे और कैसे कैसे हमारा डाउनफॉल हुआ। तो ये हम इस पूरी साइकिल ऑफ टाइम में ये एक एक युग को हम देखेंगे कल से। ठीक है, अभी का ये चीजें सभी को समझ में आई जो हमने अभी देखी हैं? हाँ जी दीदी। किसी को कुछ डाउट है इसमें, कोई चीज नहीं समझ में आई है? नहीं। क्या क्या देखा आज हमने, क्या क्या सीखा, बताइए। हमने जाना कि हमारा हम ये वर्ल्ड का भी एक साइकिल होता है। हमने वाटर साइकिल मतलब हमने इस यहाँ पे जब हम इस धरती पर हमने बहुत से साइकिल देखे हैं, दिन रात के भी, वाटर साइकिल भी। बट फिर हमने आज जाना कि एक इस पूरी सृष्टि का भी एक साइकिल होता है कि अपना साइकिल चेंज करती है। और फिर सत्युग इस साइकिल, और ये साइकिल कभी एंड नहीं होता, ना इसका कभी स्टार्टिंग पॉइंट था ना एंडिंग पॉइंट था। ये सृष्टि जो है पहले मतलब हमने ये सोचा कि जो ये सृष्टि है अभी तो घोर कलयुग चल रहा है, तो फिर इस पे सतयुग कैसे आएगा, ये भी सबके मन में क्वेश्चन रहता है। तो फिर इसके बारे में भी हमने सीखा कि कैसे जो हम सभी बाबा आते हैं सृष्टि पर, जब बहुत अति हो जाती है तो वो आते हैं, फिर हम सब कुछ हम में बच्चों को, अपने बच्चों को चुनते हैं, उनको बताते हैं, अब उनके बारे में बताते हैं, फिर इस सृष्टि के परिवर्तन के बारे में बताते हैं, और उसके बाद फिर ये सृष्टि कलयुग से सतयुग में चेंज होती है। और फिर ये पहले इसका पॉपुलेशन भी, हमारे जो सृष्टि जब युग अपना धीरे धीरे बदलते है, सतयुग में हमारा पॉपुलेशन 9 लाख रहता है, और बढ़ते बढ़ते अभी कलयुग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। मेरे को एक बार स्वास्तिक में कंफ्यूजन है, एक बार आप फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन कर दोगे क्या? हाँ, स्वास्तिक, एक सेकेंड मैं स्लाइड शेयर कर दूं। और बाकी जनों को कोई कंफ्यूजन है किसी चीज में तो बताइए आप लोग भी। नहीं दीदी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, तो स्वास्तिक में हमने देखा कि स्वास्तिक जैसे 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं, 4 हाथ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला हाथ ऐसे ऊपर की ओर होता है ना, फिर साइड में आ जाता है, फिर नीचे, फिर वापस ऐसे आ जाता है हाथ। तो ये जो चारों हाथ से ये 4 भागों में डिवाइड हो जाती है वर्ल्ड साइकिल, जो चारों युगों को रिप्रेजेंट करती है। तो स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? स्वास्तिक बनता है 2 शब्दों से, सु प्लस अस्थि से, यानी कि सु यानी कि शुभ और अस्थि यानी कि जो है। इसका मतलब क्या है? सदा कल्याणकारी। कैसे? कि जो शुभ है सदा, वो कल्याणकारी भी है ना। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी शुभ काम हम करने जाते हैं तो वहां पे हम स्वास्तिक का सिंबल बनाते हैं ना। तो उसका क्या मतलब है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो ये समय पे हम ये काम कर रहे हैं, तो ये शुभ है, यानी कि ये समय शुभ है। तो हर समय शुभ है, ये बताना चाहते हैं हम स्वस्तिक से, कि ये घड़ी भी शुभ है, या जिस घड़ी पे भी हम कोई काम करेंगे वो सभी घड़ी शुभ है। जैसे कि गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो अभी हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो आने वाला है समय वो भी बहुत अच्छा है, यानी कि हर समय शुभ है, कोई भी समय खराब नहीं है। वो ये बताना चाह रहे थे। तो इसी का मतलब होता है, इसको हम स्वास्तिक से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि स्वास्तिक के चारों ये जो भाग होते हैं, इनके बीच में हम देखते हैं कि डॉट्स बनी हुई रहती हैं। देखा है हमने स्वास्तिक? हाँ जी। तो उसका क्या मतलब होता है? वो हमारी सोल का रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता है उस बिंदी से, कि कैसे कैसे हमारी सोल की स्थिति उस युग में किस तरह की थी। तो ये है स्वास्तिक का मतलब, जिसमें हम सोल की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जानेंगे। हाँ जी। आया समझ में आप? हाँ, समझ में आ गया।
और कोई कुछ जानना चाहते हैं? कोई और बात? रुद्रा आप बताओ कुछ। नहीं, आ गया समझ। आ गया अच्छे से समझ सबको? चलो तो फिर अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, एक एक युग के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या करते थे हम तब से लेके अब तक, है ना? ठीक है, जी दीदी। हाँ दीदी जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति। शांति। बाय बाय। ओम शांति। शांति।